अदानी ग्रुप के खिलाफ मिसलीडिंग रिपोर्ट फैलाने वाले शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की कारस्तानी अब एक एक कर दुनिया के सामने आ रही है। हुआ कुछ यूं है कि इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 26 जून 2024 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नेथन एंडरसन और मॉरिशस बेस्ड एफपीआई मार्क किंगडन को शो कॉज नोटिस भेजा है। इस नोटिस का जो जवाब हिंडनबर्ग ने दिया है उससे कई और बातों से पर्दा उठ गया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे बेनकाब हुआ है इस पर्दे के पीछे का खेल। परत दर परत समझिए कैसे हुआ मुनाफे का बंदरबाट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब तक सेबी की जांच में क्या सामने आया है और उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा है। सेबी ने इस बात का खुलासा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी अदानी रिपोर्ट को किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की और ये तब हुआ जब ये रिपोर्ट पब्लिश भी नहीं हुई थी, करीब 2 महीने पहले। और सिर्फ शेयर ही नहीं की, इन दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग डील भी हुई थी। पहले इन दोनों के बीच डील के मुताबिक किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट को कुल कमाए गए मुनाफे का 30% हिंडनबर्ग को देना था, लेकिन बाद में हिंडनबर्ग ने इसे घटाकर 25% कर दिया। हिंडनबर्ग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि इस शॉर्ट सेलिंग के लिए किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट को इंडिया में जो मास्टर फंड बनाना पड़ रहा है उस पर समय और कॉस्ट दोनों लग रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सेबी ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट 30 नवंबर 2022 के पहले ही शेयर कर दी थी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हिंडनबर्ग ने प्रॉफिट शेयर कम कर दिया था। 5 जनवरी यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के करीब 20 दिन पहले किंगडन कैपिटल और कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड यानी KMIL के बीच एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके बाद मास्टर फंड की तरफ से इंडिया में बनाए गए KIOF क्लास F फंड के ट्रेडिंग अकाउंट में 10 से 13 जनवरी 2023 के बीच $43 मिलियन ट्रांसफर किए गए और इनमें से $15 मिलियन को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट भी किया गया और उसे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन अकाउंट में डाल दिया गया। 10 जनवरी को ही इस अकाउंट से FNO ट्रेडिंग के ऑप्शन को एक्टिवेट भी किया गया। जांच में यह भी पता चला है कि मार्क किंगडन के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास F ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के पहले ही अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। यानी मकसद साफ था, शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाना। 20 जनवरी 2023 तक यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पब्लिश होने के 5 दिन पहले ही इस फंड ने अदानी एंटरप्राइजेस के 8.5 लाख शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन बना ली। फिर ये रिपोर्ट आई और ये शॉर्ट सेलर सिंडिकेट अपने गलत इरादे में कामयाब हुआ। एक फर्जी रिपोर्ट और फॉरेन मीडिया के कार्टेल से शेयरों में गिरावट लाई गई। इसके बाद इस एफपीआई ने फरवरी 2023 में इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया और $22.25 मिलियन यानी करीब 183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया। यानी झूठे और भ्रामक आरोपों के दम पर यह पूरा खेल हुआ। इस खेल में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम खुद हिंडनबर्ग ने उछाला है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि उसने अदानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए अपने एक इन्वेस्टिंग पार्टनर के जरिए ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया था, जिसे कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया था और उसी ने देखरेख की थी। हालांकि कोटक महिंद्रा की जगह केवल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का ही नाम लिया गया था और कोटक को KMIL के शॉर्ट फॉर्म में ही रखा गया था। दरअसल KMIL का मतलब कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ही है। उधर KMIL भी अपनी सफाई पर उतरा। उसने कहा कि हिंडनबर्ग कभी भी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल का ग्राहक नहीं रहा है और न ही वो कभी के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेशक रहा है। फंड को कभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि हिंडनबर्ग उसके किसी निवेशक का पार्टनर था। कुल मिलाकर लबोलुबाव ये है कि कोतवाल की फर्जी पोशाक पहनकर हिंडनबर्ग ने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इस वजह से परेशानी उठानी पड़ी देश के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड अदानी घराने को, जो भारत के डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही परेशानी हुई उन रिटेल निवेशकों को जिनकी गाढ़ी कमाई बाजार में लगी हुई थी। एक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, एक न्यूयॉर्क हेज फंड, एक मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी और एक बड़े भारतीय बैंक से जुड़े ब्रोकर ने दुनिया के सबसे घातक शॉर्ट सेलर हमले का जो खेल खेला,
अब उस पर्दे के पीछे की कहानी बेनकाब हो चुकी है और पैसों का ये खेल अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब आगे 3 अहम सवाल खड़े होते हैं जो देश के जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने बखूबी उठाए हैं। पहला ये कि किंगडन्स को KMIL से किसने मिलवाया? KMIL ने किंगडन्स के बारे में क्या प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया था और क्या खुद KMIL ने भी शॉर्ट सेलिंग में प्रिंसिपल के तौर पर यानी एक्टिवली हिस्सा लिया था या नहीं? दूसरा, जिन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ने हिंडनबर्ग को अदानी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने में मदद की थी, क्या उन्हें इसके शॉर्ट सेलिंग के मकसद का पता था और क्या उन्हें भी इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ या नहीं? तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या KMIL और इन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को हिंडनबर्ग के तार चाइना से जुड़े होने की जानकारी थी या नहीं? अब गेंद सेबी के पाले में है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।